न्यूमरोलॉजी में हम बर्थ चार्ट से कैसे देख सकते हैं कि हमारा मनी सेक्टर कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा कंचन, और बहुत ही सटीक बात भी है कि सबसे पहला सवाल लोगों की लाइफ में, राइट, मनी, कैसे हम अपना सपना मनी मनी। अपना सपना मनी मनी तो कैसे, और न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम बिल्कुल ये देख सकते हैं कि मनी सेक्टर, वेल्थ सेक्टर किसी का भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो इसका मोटा मोटा फॉर्मूला बताती हूँ कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। आपको मेरे फादर ने अभी बर्थ चार्ट बनाना सिखाया, राइट? तो आई होप कि सबने अपना बर्थ चार्ट बना लिया होगा। तो बर्थ चार्ट में आपको देखना है कि 6 का अंक, 6 का अंक किसको सिग्निफाई करता है? वीनस को, ठीक है? तो 6 का जो एलिमेंट है वीनस का एलिमेंट, और ये एक सिग्नल देता है हमें, अगर आपके चार्ट में 6 आ गया है, कि आपका जो मनी का, वेल्थ का सेक्टर है वो हो सकता है अच्छा, ठीक है? मान लीजिए बट आप कहें कि यार सबके पास तो है नहीं, अगर मेरा मिस हो गया तो क्या करें? कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। 6 का अंक नहीं आता, क्या 5 का अंक आता है? वो चेक करें, ठीक है? 6 का अंक और 5 का अंक अगर दोनों आते हैं तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। दोनों अगर होते हैं तो बहुत बढ़िया। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें मिलता है कि इनका मनी का, वेल्थ का जो सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर दोनों ही मिस हो जाते हैं तो डेफिनेटली लॉजिकली एक वीक सिग्नल, एक वीक लिंक बैठ गया है मनी और वेल्थ से रिलेटेड। बट हमारे पास न्यूमरोलॉजी में कुछ टूल्स हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं, अगर वो हम करें तो हम इसको काफ़ी पावर और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब आप पूछोगे वो क्या है, इससे पहले कि आप पूछो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। तो अगर 5 और 6 का अंक मिस हो गया है, मनी और वेल्थ का सेगमेंट आपका इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप 5 की रेमेडी करिए, 6 की रेमेडी करिए। 5 के लिए आपको क्या करना है, आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर इन योर डेली लाइफ। जैसे ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, हरी सब्जियां खा ली, ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर लिया, एंड इस तरह से आप देखिए किस तरह से आप ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा ला सकते हैं। फीड काउज, ठीक है, गाय की सेवा करें, वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके बाद शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का आपको दान करना है, वाइट स्टफ़ का, जैसे कि आटा, दूध, चावल, मिठाई, दही, इस तरह की आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो एक्सटर्नली अगर 5 और 6 मिस हो गए हैं मनी और वेल्थ सेगमेंट, तो आप इसको पावर दे सकते हैं। अरविंद सर, मैम ने बहुत इजी तरीके से ये समझा दिया। नंबर 5 अगर 6 मिसिंग है उसको कैसे हमें रेमेडीज करनी है, लेकिन रेमेडीज का खेल अभी बहुत आगे बाकी है आपके साथ। लेकिन एक चीज़ इसमें और ऐड करता हूँ। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो 6 भी आता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 भी आता है, बट ये मेरा तो मनी करियर सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है। उसका एक ही कारण है, फिर यू आर इनटू द रॉन्ग फील्ड। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही प्रोफेशन के साथ अलाइन नहीं है। इसका मतलब परमात्मा ने, ईश्वर ने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सेक्टर मनी का बहुत अच्छा लिखा था। अगर आप अच्छा नहीं ले पा रहे तो इसकी एक ही सिर्फ वजह होगी प्रमुख तौर पे कि यू आर नॉट अलाइंड विद योर रोल एंड गोल। जाना था जापान, पहुंच गए हैं चीन, बस यही सिग्नल है। लेकिन अगर आपके पास 5 और 6 नंबर है तो आपका मनी सेक्टर, करियर सेक्टर अच्छा होना ही चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, हेल्थ को लेकर मैं बात करता हूँ। हेल्थ अगर हमारी ठीक है तो सब कुछ हमारी लाइफ में हमें मिलने लगता है। अगर हेल्थ ठीक नहीं तो पैसा भी बेकार हो जाता है, क्योंकि जब सेहत ही अच्छी नहीं तो पैसे का हम क्या करेंगे। बिल्कुल। तो अगर किसी की हेल्थ खराब है, बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, तो क्या हम न्यूमरोलॉजी से ये जान सकते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है हमारे चार्ट में, हम क्यों बीमार पड़ रहे बार बार, और हम कैसे, कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी की जिससे हमारी सेहत ठीक रहे? तो आमिर, आपने ये पूछा कि हम हेल्थ सेक्टर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आए दिन डॉक्टर, केमिस्ट, लेबोरेटरी लगा लिए, जितने चक्कर लगाने थे बिल्कुल सर, लगा लिए। अब मैं आपको डिटेक्ट करके बताता हूँ। आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए। तो सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं कि ये वाले जो एल्गोरिथम है, ये वाली डायमेंशंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या आपके बर्थ चार्ट के साथ हैं या नहीं है। पहला, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 का नंबर, यानी कि 7 नंबर केतु का नंबर होता है, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 का अंक मल्टीपल टाइम्स आ गया है, यानी कि 1 से ज़्यादा बार, 2 से ज़्यादा बार, 3 से ज़्यादा बार आ गया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो ख़राब हो सकता है। एक्लिप्स हो सकता है, ग्रहण लग सकता है आपके हेल्थ सेक्टर को। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ ड्राइवर कनेक्टर के कॉम्बिनेशंस होते हैं। 81 कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कनेक्टर के। जैसे मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, आमिर का कुछ और होगा, नीला का 9-5 का कॉम्बिनेशन है, कंचन का कुछ और होगा। सो देयर आर टोटल 81 कॉम्बिनेशंस। उनमें से कुछ कॉम्बिनेशंस आपको एग्जांपल के तौर के ऊपर बताता हूं। लिस्ट बहुत लंबी एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी का ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन है 18, 81, 28, 82, 36, 63,
44, 48, 77, इस तरह बहुत से और भी कॉम्बिनेशन है। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी बैठ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है, इसमें और भी बड़े नंबर होते हैं, एक तरफ आपका ये एंटी बैठ जाए, दूसरी तरफ आपके चार्ट में आ जाए मल्टीपल 7, आप डॉक्टरों के चक्कर से बच ही नहीं सकते। जहाँ तन लागे सो तन जाने, दूसरे को नहीं पता होता। अब जिनके चार्ट में ये कन्फिगरेशन बैठी होगी ना, उनके तीर यहाँ लग गया, अरे भाई ये क्या बता दिया यार, मैं तो इसी चक्कर में पड़ा हुआ। तीसरी डिमेंशन, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी नेम के स्पेलिंग बिल्कुल एंटी चले जाएं, तो भी आपका हेल्थ सेक्टर खराब हो सकता है। तो 3 चीज़ें हो गई। पहला, मल्टीपल 7 आ जाए, सिग्नल देता है हमें। दूसरा, ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी हो जाए। और तीसरा, नेम के स्पेलिंग। तो 3 डायमेंशन हो गई। किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर इन तीनों में से तीनों डायमेंशन लागू हो जाए या 2 लागू हो जाए इनमें से, भाई साहब जा तन लागे सो तन जाने, उसको तीर यहाँ चुभ गया, अरे भाई साहब आपने तो मेरी डेट ऑफ बर्थ की कुंडली यही पॉडकास्ट में पढ़ के पढ़ा दी। अब जिनको ये प्रॉब्लम आ रही ना, वो मेरी बात से बेहतर सहमत होंगे। अब हो गया ये खराब, तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। मैं एक टीचर हूँ, जब मैं ऐसा कुछ हो जाता तो मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ, आमिर मैं हूँ ना। सच में। तो अगर आपका हेल्थ सेक्टर खराब हो गया तो अब क्या करें? करेक्ट, उसके लिए 2 चीज़ें बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। पहला, आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र का आपको थोड़ा उच्चारण करना है, जाप करना है। सबको पता है गायत्री मंत्र। एक आता है गायत्री यंत्र, वो आपको पहन लेना है। तो 2 चीज़ें, गायत्री यंत्र पहनिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। सिंपल, लाउड एंड क्लियर। ये कीजिए, 6-8 महीने कीजिए, साल बाद मेरे पास आइए और बताइए कि आपका हेल्थ सेक्टर कितना इंप्रूव कर गया है। पैसे लग नहीं रहे, समय लग नहीं रहा, डॉक्टर को पैसे दे आए हैं, सब कुछ दे चुके हैं ना। अब ये करके देख लेना यार, मैं 100% कहता हूँ, 10%, 20%, 50% जो छोड़ देते हैं, योर हेल्थ सेक्टर विल बी इम्प्रूव्ड, योर बॉडी विल इम्प्रूव and you will save lot of money from doctors and chemists. Do it and feel the result. माने मत, जाने। बहुत इजी रेमेडी बताते हैं सर आप तो। नीला जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए ये पूछना चाहते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ तो देखिए कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ये तो अब फिक्स हो गया है, लेकिन कहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे नेम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपने नेम की स्पेलिंग्स को चेंज किया है। राजकुमार हो गए एक्टर जो है, उन्होंने भी चेंज किया। बहुत सारे ऐसे लोग अजय हैं। देवगन ने किया है, अजय देवगन ने किया है, ऋतिक रोशन ने भी किया है, आयुष्मान खुराना ने किया है, काजल ने किया है, there are so many people. हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो ये सबसे पहले तो इसमें 2 सवाल हैं, मतलब क्यों हमें चेंज करनी पड़ती है अपनी नेम की स्पेलिंग, ये, और क्या रोल होता है हमारी नेम की स्पेलिंग का, ये बताइए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छा सवाल है कंचन आपका, और बहुत ही रेलेवेंट भी है आज के लिए। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस ही करे कि कितनी फेमस हस्तियों ने, फेमस पर्सनालिटीज़ ने करा है, तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा, और इस मुकाम तक पहुँचे तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका भी बहुत बड़ा रोल हो। बट अब इजी टर्म्स में समझाती हूँ कि क्यों करना चाहिए और क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए कंचन, जब हम पैदा हुए, जब हम बॉर्न हुए, तो परमात्मा ने वो पत्ते फेंक दिए, वो पत्ते फेंक दिए। डेट ऑफ बर्थ हमारी जो भी है, उसमें जो भी डिजिट्स आ गए हैं या जो भी डिजिट्स मिस हो गए हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं कर सकते, वो हम एग्जैक्टली परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेंगे। तो पत्ते तो परमात्मा ने फेंक दिए, अब हमारे हाथ में क्या है, पत्तों के साथ खेलना कैसे है, राइट? पत्ते हम चेंज नहीं कर सकते, जो डिजिट है जो नहीं है उसमें छेड़छाड़ करने की मुझे परमिशन नहीं है, ना कैपेसिटी है, ना मेरे पास वो जादू है। बट मैं क्या कर सकती हूँ, उन पत्तों के साथ खेल कैसे सकते हैं, ठीक है? 3 पत्ती कभी खेली है? 3 पत्ती अगर आपने खेली है, किसी को खेलते हुए देखा है, कभी कभी क्या होता है, 3 पत्ती में कुछ वीक पत्ते आ जाते हैं हमारे पास, बहुत बार होता है वीक पत्ते आ जाते हैं, बट फिर भी देखते हैं सामने वाला कभी कभार वीक पत्तों के साथ भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसे खेलना आता है अपने पत्तों के साथ, राइट? तो इसे भी इसी तरह से समझिए कि परमात्मा ने पत्ते फेंक दिए हैं और हमें अब क्या करना है, इन पत्तों से खेलना है सही ढंग से, ठीक है? तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है हमारी जो एफर्ट है या जो इंटेंशन है, वो अपना भाग्य बदलने की नहीं होनी चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, बट उसमें से बेस्ट कैसे निकालना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेले और वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है? ये होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, अब वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर सकते, बट क्या चेंज कर सकते हैं? नेम स्पेलिंग, राइट? नेम स्पेलिंग
बहुत ही माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ नेम स्पेलिंग को अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर लें तो इट कैन डू वंडर्स माय फ्रेंड्स, वंडर्स। बिल्कुल, ये एक तुरुप का इक्का है जिसे ना खेलना एक बहुत बड़ा क्राइम होगा, बहुत बड़ा क्राइम होगा, क्रिमिनल एक्ट की तरह ही मैं इसको मानती हूँ। सबसे बड़े उदाहरण तो मेरे फादर ही बैठे हैं, राइट। इनके कोई जो भी, अगर आप इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखें, अगर कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहीं पर हमने चेंज नहीं करा है, बट इनके जो भी नाम आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, दैट इज ARVIENDSUD। एंड मैं उनसे पूछूंगी नहीं, मैं तो साक्षात गवाह हूँ, जब से मेरे फादर ने चेंज करे, हमने खुद उनकी लाइफ में और करेक्ट बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो ये एक तुरुप का इक्का होता है और इसको ना खेलना एक बहुत बड़ा क्राइम तो मैम जैसा आपने कहा कि सर के डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग अलग है और सर का सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं जिस नाम से सर आज के डेट में है वो अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन मैच करता है ऐसे? ये बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। देखिए इसका लॉजिक समझिए, न्यूमरोलॉजी ना बहुत ही लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, इसको रट्टा मारने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक और साइंस से समझेंगे तो ऐसे दिमाग में सीधी बात घुसेगी, सैटेलाइट से सीधा जो है ना रेडिएशन दिमाग में घुसेगी, आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपके जो नाम के स्पेलिंग है ना आमिर, जिस भी नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है, वो वैसी वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। अब आपका नाम है आमिर, जब आप पैदा हुए, ठीक है, पेरेंट्स आमिर बुलाते रहे, फ्रेंड्स बुलाते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, करोड़ों अरबों बार जब से आप पैदा हुए नाम बोल रहे हैं लोग, ठीक है, और लोग पढ़ रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट्स, जब बिजनेस कार्ड पे या इधर उधर लिखा होता है, लोग उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो वो जिस भी नंबर पर आ जाता है वो वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक करता है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल नहीं कर रहा है तो वो वैसी नेगेटिव वाइब्रेशन पास कर रहा है। अगर वो एक अच्छे नंबर पर आ गया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल कर रहा है तो वो वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। अब आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो एक फाइल में पड़ा है और आपकी अलमारी में, आप कोई रोज उसको निकाल कर ऐसे देखते तो नहीं हो, राइट। तो उसमें चेंज कराने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आपका मन है तो कराए, बट न्यूमरोलॉजिकली दैट इज नॉट माई रिक्वायरमेंट, बिकॉज नोबडी इज रीडिंग दैट एवरी डे एंड उसकी वाइब्रेशन आप तक नहीं पहुंच रही है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि उसे हम उन जगहों पर चेंज करें जहां आई बॉल्स उसके ऊपर फॉल कर रही हैं, जहां लोग उसको देख रहे हैं, जहां लोग उसको पढ़ रहे हैं, राइट। अब फिर से लॉजिकली सोचिए कि वो जगहें कौन सी हो सकती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिशियल तो नहीं हो सकते क्योंकि कोई उसे नहीं पढ़ रहा है, राइट। तो कुछ टूल्स मैं बताती हूँ आपको, बहुत बढ़िया, इजी टू डू। अगर वहाँ चेंज कर लेंगे तो आपकी फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले और गेम बन जाएगी, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, बिजनेस कार्ड होता है लोगों का, राइट। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कार्ड लोग छपवाते हैं, वहाँ पर अपनी नेम स्पेलिंग को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस बनाना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, वहाँ चेंज कर लीजिए। घर के बाहर, दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट होती है, वहाँ पर चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से कुछ टूल्स हैं, इन जगहों पर आप चेंज करिए, लोग आपका नाम पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगी एंड वो फिर वंडर्स कर देगा। इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, तो वहां पर भी अगर आप चेंज करेंगे तो 100% यू विल सी द रिजल्ट। आई कैन बेट ऑन दिस आमिर, जो मेरी बेटी ने बोला है ना, आप करके देखना। 100% सर, इस पॉडकास्ट के बाद मैं वो चीज़ करूँगा। करके देखिएगा। अब देखिए, इसने जैसे बहुत अच्छा बोला कि ताश के पत्ते तो नहीं बदले जा सकते, बट अगर आप ये सारी चीजें करेंगे ना, यू विल सी द वंडर्स इन योर लाइफ, वंडर्स इन योर लाइफ।